हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं अनीता जी की दुनिया के बारे में। तो भाई जो रवीना खन्ना है, जो अनीता जी की बहू है, तो कल उन्होंने एक वीडियो डाली थी जिसका टाइटल था चाहे कितने भी गंदे कमेंट कर लो हम तो फिर भी खुश रहेंगे। तो उन्होंने ऐसा कुछ थंबनेल डाला था। तो इसमें अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपको नेगेटिव कमेंट भी आएंगे, पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। तो इस तरह से मतलब टाइटल लगाना, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर हो तो आपको हर तरह की कमेंट देखने पड़ेंगे। या तो फिर आप क्लैरिफाई करो कि लोग आपको गंदे कमेंट ना करें। फिर उनको एक कमेंट और आया बड़ा लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने बोला कि अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ऐसा टाइटल क्यों लगाया, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, फ़र्क तो हर किसी को पड़ता है। तो आपको भी पड़ता है और आपको एक मौका तो दो अपने इन लॉज को, अपने संबंध सुधारने की कोशिश तो करो। आप लोगों को ट्राई तो करना चाहिए। अगर आप लोग ट्राई करोगे तो ये ज्ञान बांटने वाले कमेंट आने बंद हो जाएंगे। तो उसके जवाब में रवीना जी ने जो जवाब दिया, रवीना ने बोला कि आपको क्या लगता है कि हमने ट्राई नहीं किया है? हम हर तरह से ट्राई कर चुके हैं। हम दोनों फैमिली के बीच में जो भी बातचीत हुई है वो आप लोग नहीं जानते हैं। हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली है। तो ये सब लोग रवीना को इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, और लोग इस तरह से भी कमेंट कर रहे हैं लोग रवीना को कि रवीना ने ललित को अपने माँ बाप से मिलने नहीं दे रही है। और जिस तरह से ललित अपने माँ बाप से एक भी बार मिलने नहीं आया है, ना ही ब्लॉग में अपने माँ बाप का कहीं भी नाम लेता है, और यहाँ तक कि उसने अपने भाई लक्की को बर्थडे विश भी नहीं किया, और उधर अनीता जी ने भी अपने बेटे का बर्थडे नहीं मनाया। तो इस पर तो फिर से रवीना ने जवाब दिया कि कोई किसी को नहीं रोक रहा है, सब बहू को ही कोसते हैं, जबकि सबको पता है कि सब मैच्योर हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो रवीना ने यही बताया कि मैं किसी को नहीं रोक रही हूँ, अगर वो खुद से नहीं जा रहा है तो उस चीज़ का भी सारा इल्ज़ाम बहू पर ही लगा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो हुआ है इन दोनों फैमिली के बीच में, क्योंकि पीछे एक बार जब अनीता जी की वीडियो आई थी तो जब अनीता जी भी बोलती हुई नज़र आ रही थी कि बहू ने एकदम से ही ऐसा कर दिया। फिर शायद इनके बीच में कुछ भी जो भी बात हुई, उसके बाद से ये दोनों फैमिली बिल्कुल बंद हैं। वो एक दूसरे के बारे में कहीं भी एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। और जो अनीता जी हैं उन सब का अनीता जी का आपको पता ही है कि अनीता जी गाँव गई हुई हैं, पर वहाँ भी वो अपने पुराने ब्लॉग डाल रही हैं। तो लोग उनको ये भी बोल रहे हैं कि गांव के ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, इतने पुराने ब्लॉग क्यों डाल रहे हो। तो इस पर दूसरे लोग उनको कमेंट कर रहे हैं कि जैसे ब्लॉग आ रहे हैं आप लोग वैसे ही देख लीजिए। तो इस तरह से, और जो रवीना ने बोला कि सारी चीज़ का इल्ज़ाम जो भी होता है बहू पर लगा दिया जाता है। तो चाहे मैंने कहीं भी ललित को नहीं रोका है, और हर चीज़ का इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग गया है। तो क्योंकि भाई ललित का भी ऐसा ही है कि वो जब से वहाँ गया है रहने के लिए वहीं पर ही रह गया है। तो लोग यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि ललित तो घर जमाई बन गया है, वो तो जोरू का गुलाम बन गया है, ललित को उसकी वाइफ ने किडनैप कर रखा है। मतलब इस तरह की बातें जो चल रही हैं वो बातें सच्ची भी हैं, क्योंकि जब बहू ससुराल में रहती है और जब मायके नहीं जाती है तो उसके मायके वाले भी यही बोलते हैं, अगर बहू मायके नहीं जाए तो किसकी ससुराल वाले आने नहीं दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लड़की ससुराल में नहीं रह रही है, लड़का खुद से वहाँ जाकर रह रहा है। तो इसलिए रवीना को लोग बार बार हेट कमेंट्स कर रहे हैं कि ये नहीं आने देती। तो ये बातें तो बनेंगी, या तो फिर भाई ये क्लैरिफाई करें कि ये लोग क्यों नहीं अपने इन लॉज से मिल रहे हैं, इन लोगों के बीच में क्या बात हुई, अगर ये इस तरह की कमेंट से बचना चाहते हैं। या फिर ये लोग कम से कम चाहे गांव में ही ना रहें, दिल्ली तो आकर रह ही सकते थे अपने इन लॉज के साथ कुछ टाइम के लिए, पर कुछ तो है जिससे लोग भी बार बार, अब जब अनीता जी ने अपने ब्लॉग में बोला था कि वो कुछ दिन के लिए गांव जा रही हैं, तो वहाँ लोग जाकर उनको गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि लोग आप तो, आपके लड़के की तो शादी भी हो गई, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, बहू भी आ गई, आप तो मतलब शादी करे बिना ही सास बन गई, सब कुछ हो गया। मतलब इस तरह से गंदे कमेंट करना, ये सब किस लिए कर रहे थे? अनीता जी को भड़काने के लिए, ताकि अनीता जी को बुरा लगे कि समाज में लोग तो आप क्या जवाब दोगे गांव में इस तरीके से।
और अनीता जी ने ब्लॉग में बोला था कि गांव जाएंगी, साफ़ सफाई करेंगी, पर वो जल्दी ही आ जाएंगी, ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगी। तो ये सब जो बातें मतलब हेट कमेंट्स अनीता जी को या फिर रवीना को जो भी आ रहे हैं, वो तो अगर ऐसे ही रहा तो कंटिन्यू कमेंट आते रहेंगे। तो अगर ये है कि आप चाहते हो कि इस तरह के कमेंट्स ना आए, तो या तो फिर आप लोग इस चीज़ को क्लैरिफाई करो कि आप लोगों के बीच में क्या चल रहा है। क्यों आप एक ब्लॉगर्स हो, और कोई भी ब्लॉगर्स है, अगर आप ब्लॉगर्स हो, इन्फ्लुएंसर हो, तो लोग आपको हर तरह की कमेंट्स करेंगे। तो इस तरह से वीडियो का थंबनेल डालना, क्या जो भी रवीना ने किया वो उसके बारे में आपका क्या है ना कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।